তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা রবিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে খ্রিস্টান সমাজের এক অনুষ্ঠানে এসে জনসংযোগ সারেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা সহ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মলয় ঘটক ও আসানসোলের পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিবার পয়লা বৈশাখের দিন দুই প্রার্থী তাদের জনসংযোগে সকাল থেকে নেমে পড়েন আসানসোলের রাজনৈতিক ময়দানে। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने हमेशा पश्चिम बंगाल में रहने वाले कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा भाषी का हो, सभी के लिए सोचते हैं, काम भी करते हैं। ममता बनर्जी ने 75 स्कीम हम लोग का स्टेट में चलाते हैं। जन्म का आगे से मृत्यु का बाद तक पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी का साथ ममता बनर्जी रहती है। जन्म का आगे क्यों बोला? जो माँ बहन लोग है, जब किसी का बच्चा पैदा होने वाला है तो अभी एक फोन हॉस्पिटल में कर देने से फ्री मातृयान आप लोग के घर में आ जाता है, फ्री हॉस्पिटल लेके जाता है और डिलीवरी होने के बाद आपके घर में फ्री पहुंचा देता है, 900 रुपया का चेक भी देता है। अब मृत्यु का बाद क्यों बोला? कि कोई मर जाने के बाद भी उसको संस्कार के लिए 2000 रुपया दिया जाता है और बीच में फ्री रेशन दिया जाता है, फ्री इलाज दिया जाता है, फ्री स्वास्थ्य साथी का कार्ड दिया जाता है और जितनी माँ बहन है सबके लिए लक्की भंडार भी दिया जाता है। 500 रुपया था, इस बार ममता बनर्जी ने डबल कर दिया, 1000 रुपया कर दिया। सभी का परिवार में ये दिया जाता है। ये छोड़कर भी कन्याश्री है, किसी का शादी होने से रूपोश्री है, तो कुछ ना कुछ पूरा जिंदगी भर सरकार और ममता बनर्जी आप लोग का साथ में रहती है। और जितने भी दूसरा पार्टी है खाली धोखाबाजी करता है, झूठा बात बोलता है, तो इन लोग के साथ रहना नहीं है। ये बीजेपी क्या बोला था कि अगर सत्ता में आएंगे तो साल में 2 करोड़ बेकार को नौकरी दिया जाएगा, 10 साल में 20 करोड़, एक नौकरी नहीं हुआ। बोला था काला धन बरामद करेंगे और सबका बैंक अकाउंट में 15 लाख करके भेजेंगे। 10 साल हो गया, 1 रुपया नहीं आया और फिर से बोलता है मोदी का गारंटी। उन्होंने कितनी गारंटी दी है? मोदी की गारंटी जो है वो चल नहीं पा रही है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो पहले कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नहीं, काला धन वापस लेकर आएंगे, वो गारंटी फेल हो गई। 15-15 लाख एक इंसान के घर पे पहुंचेगा, नागरिक के, वो गारंटी फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा, वो गारंटी फेल हो गई। इसके पहले था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो गारंटी फेल हो गई। उसके बाद दुनिया में जितने सारे ये नौजवान हैं उनमें सबसे ज़्यादा नौजवान भारतवर्ष में हैं, 60% से ज़्यादा भारतवर्ष में ही हैं और उनमें से करीब 80% लोगों को आज रोज़गार नहीं है। तो ये सब गारंटी जो थी, चाहे डॉलर की कीमत कम करने की, रुपए की जो गिरती हुई ये कीमत है उसको ऊपर करने की, तो ये सारी गारंटी फेल नहीं हुई। फेल हो गई तो एक नई गारंटी, नया जुमला, नई बातें, नए तरफ ध्यान भटकाने की बात हो रही है। उसी सिलसिले में, उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में ये मछली भात और मटन का भी जिक्र आया है, जिसका आपने इशारा किया और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इशारा करके हमें आपने बोलने का पूरा मौका दिया। আপনার বলা হচ্ছে 4 লাখ ভোটে জিতবেন, মার্জিন বাড়বে, কিন্তু কেন বাড়বে আপনার কি মনে হয়?
না না আমি তো বললাম না, আমি তো কখনো বলিনি। এরা বলছেন ইনা লিডার্স আমার ওনা कैलकुलेट क्वेश्चन बोला नेचुरली हो रहा है तो एक्सपीरियंस लोग आप जानते हैं हमारा मलय घटक बाबू जो हैं बहुत बढ़िया पुराने सीजन लीडर हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको एक्सपीरियंस है और जनता का प्यार जनता का समर्थन आपने आसनसोल की और बंगाल के लोगों को मेरे प्रति देखा है। पिछली बार उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में आपने देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद लोगों को दीदी का अपमान का भी बदला लेना था। जो दीदी को दीदी और दीदी कह के जो ड्रामा करते थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद मैं आया उनका वो सही मानों में जीत, पिछली बार जो रिकॉर्ड मतों से जीत की हुई थी वो सही माने में तृणमूल कांग्रेस और ये ममता जी की जीत थी। ममता जी जो आयरन लेडी भी हैं और देश की पुकार है आयरन लेडी की, समाज को ज़रूरत है आयरन लेडी की। और मैं हमेशा ममता जी के लिए कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं देश में वो। तो उनकी जीत थी, आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत थी सही मानों में। मैं तो एक माध्यम बना था। आज पुनः आपने जो सवाल किया उस सवाल का एक शायद जवाब ये भी हो सकता है कि ममता जी ने सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की थी, सिर्फ बंगाल में नहीं, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम की पहली घोषणा हुई थी। तो जो उनका विश्वास है, ममता जी का नेतृत्व, ममता जी का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इन टोटलिटी, उनकी लीडरशिप, उनके प्रति फॉलोइंग, ऊपर से मेरा आ जाना, तो साथ में फिर से पहला कैंडिडेट होकर, तो मैं समझता हूँ इन बातों को देखते हुए यहाँ की आसनसोल की जनता जनार्दन और बंगाल की आवाम इस बात से सहमत है कि हम हो सकता है हमारे प्रति कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएं पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इसीलिए कहा है नीरो। चुनाव में आपने अग्निमित्रा पॉल को हराया था जब उन्होंने कहा था कि वो आसनसोल का लेडी है। अभी ये अहलुवालिया कह रहा है कि हम भूमिपुत्र हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए भूमिपुत्र আসানসোল থেকে সঞ্জয় যাদবের রিপোর্ট 99 নিউজ বাংলা।